हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सर, बात यहाँ पर पोस्ट कोविड एरा की हो रही है। ऐसे में कोविड के इस दौर के बाद जो भारत की खेल की दुनिया है उसमें क्या न्यू नॉर्मल रहने वाला है, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। लेकिन पहले मुझे लगता है कि विदेश नीति के तौर पर आप देश की जो चीन के साथ नीति है उसे किस तरीके से देख रहे हैं, ये आप देश को बताइए। इस समय जिस तरीके का तनाव चीन के साथ बना हुआ है, और क्या आज पाकिस्तान से भी बड़ी चुनौती भारत के सामने चीन उभर रहा है क्या? देखिए, जो चीन के साथ जो समस्याएं हैं ये तो अभी का नहीं है। अगर हमारे पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी उस समय सीमा वगैरह जो विवाद है उस समय सुलझाया होता तो चीन के साथ में हमारा समस्या नहीं होते। तो ये एक हकीकत है कि भारत और चीन के सीमा जो है वो बिल्कुल ज़मीन पे कहीं उसको मार्क नहीं किया गया है, लकीरें नहीं खींचा गया है। तो एक अंडरस्टैंडिंग से लाइन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से चला रहे हैं। तो समय समय पर ये समस्याएं आते रहते हैं। वो हमारे ऊपर में इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम उनके सीमा के अंदर घुस गए हैं। हमारा तरफ भी ये मानना है कि वो हमारे यहाँ घुस के आए हैं। तो क्योंकि लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक सीमा जो है तय नहीं हुआ है, इसीलिए बहुत कम जगह में सीमा जो है एक सिंबॉलिकली ये दोनों साइड के जो आर्मी है वो फ्लैग मीटिंग करते हैं और कुछ एक्सचेंजेस करते हैं। अदरवाइज पूरी तौर पर सीमा जो है उसमें निशाना नहीं लगाया गया है। इसके वजह से समस्याएं तो आते रहते हैं। लेकिन जो बड़ा नीति है उसके बारे में मैं अभी नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और मैं तो अरुणाचल प्रदेश से भी आता हूं। इशू बहुत गहरा है। तो क्योंकि ये विदेश मंत्रालय की ओर से चीजें को अगर बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा मत या मेरा विचार को अगर रखेंगे आप करीब तो और बड़ा विवाद खड़ा कर सकते हैं। इसलिए आप खुद अरुणाचल से आते हैं सर, आपने यहाँ पर बड़ी साफगोई से कहा कि देखिए चीन के साथ जो विवाद है उसके लिए नेहरू जिम्मेदार। आपने अभी एबीपी न्यूज पर यह कहा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि हम यहाँ पर 6 साल सरकार के ये जो अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती है, इसकी जड़ में आप कह रहे हैं जिम्मेदार नेहरू है, लेकिन इसका सलूशन आने वाले समय में किस तरीके से निकाला जाएगा, सलूशन क्या होगा, इसका कोई प्लान है हमारे पास? नहीं, यही तो मैंने कहा कि सीमा को लेकर के मैं बाकी चीज को नहीं बता रहा हूं। सीमा विवाद जो है वो अभी का नहीं है, वो नेहरू जी के समय से चलते आ रहा ये एक विवाद है। तो इस विवाद को कैसे सुलझाना है उसके लिए भारत और चीन के बीच में बातचीत भी चलते रहता है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है। लेकिन नीति के तौर पर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भारत सरकार का एक मंत्री होने के नाते मेरा एक जिम्मेदारी बनता है। तो अलग से ये संवेदनशील मामले में अलग से हमारा व्यक्त देना, हमारा को ओपिनियन देना या सुझाव देना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि चैनल बनाया हुआ है। चैनल के माध्यम से ही ये सारा चीज को अगर बात किया जाए और सामने में लाया जाए तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, मैं सोल्यूशन या नीति पर अब आपसे बात नहीं करूंगी, लेकिन मुझे लगता है आपको ये बताना चाहिए देश को, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो तो सर खुलेआम ट्वीट कर देते हैं और कहते हैं कि साहब चाइना को लेकर मोदी का मूड जो है वो खराब है, मोदी का मूड खराब है, ये ट्रंप साहब कहते हैं। तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को लेकर मूड खराब है क्या पीएम का? ये सब मैंने ऐसे कहा ना कि मैं कुछ भी कहूंगा तो वो विवादित हो जाएंगे ना। तो इसमें ये संवेदनशील है देश के लिए, और कोई भी संवेदनशील मामले को हम अपने ओर से कुछ नहीं कहना चाहिए हमको, क्योंकि इससे माहौल खराब होगा। और माहौल को ठीक करने के लिए व्यवस्था बनाया हुआ है। वो जो चैनल है, डिप्लोमेटिक चैनल जो बना के रखा है, उससे करें।
नहीं सर, मैं तो सिर्फ मूड के बारे में जानना चाह रही थी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब प्रधानमंत्री के देश के मूड के बारे में ट्विटर पर बताते हैं तो आप लोगों की तो बात होती होगी। मंत्रिमंडल में आप शामिल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, टीम मोदी का हिस्सा हैं आप, तो क्या आपने भी महसूस किया कि चीन को लेकर पीएम मोदी का मूड खराब है? नहीं, कोई राष्ट्रपति दूसरे देश का राष्ट्रपति ने कुछ वक्तव्य दिया है तो उस पर मैं प्रतिक्रिया नहीं कर सकता हूं ना। मैंने जैसे कहा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सक्षम है और हर चीज को अपने तरीके से देश हित में वो फैसला लेते हैं, कदम उठाते हैं। उस पे संवेदनशील मामले में इस वक्त ऐसे चीजों में कोई मंत्री बयान दे दे और मेरा खास करके बयान आएंगे तो वो विवादित रहेगा, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूं। हमारा अपना ओपिनियन है। मैं इस चीज को बहुत गंभीरता से और बारीकी से जानता हूं। ये शायद बहुत कम होगा जो इस मामले को इतना स्टडी किया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं दरअसल सवाल आपसे इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि आप मंत्री हैं, आप एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ट्विटर पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर देते हैं कि साहब प्रधानमंत्री भारत के जो हैं उनका चीन को लेकर मूड खराब है, और हमारे यहां हिंदुस्तान में सोर्सेज आते हैं उसको डिनाई करने के लिए। मैं तो इसलिए चाह रही थी कि एक जिम्मेदार व्यक्ति मंत्रिमंडल में संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मंत्री ये देश को आश्वासन दे कि साहब हमारी नीति इतनी मजबूत है कि देश में हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरीके से सशक्त हैं, किसी प्रधानमंत्री का हमारे कोई मूड खराब नहीं है। ये तमाम क्या हवाई बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं सर? ये देश जानना चाहता है, आश्वासन चाहता है। देखिए, किसी देश का राष्ट्रपति या किसी देश का नेता के बयान को लेकर के हम इशू क्यों बनाएंगे? हम अपने देश में अपने जो मामले हैं उसको निपटने में हम लोग व्यस्त हैं। हम दूसरे के बयान पर हम क्यों कहेंगे?